फूलों के पौधे और हरे भरे पेड़ों के बीच एक सुंदर मंदिर हुआ करता था। सब उस मंदिर में आते जाते थे और भगवान से अपनी खुशियाँ और परेशानियाँ बताते थे। उसी मंदिर में एक भक्त रहता था जो हर दिन झाड़ू लगाकर मंदिर को साफ रखता था। एक दिन सुबह जब मंदिर में पुजारी भी नहीं आया, भक्त हमेशा की तरह मंदिर को साफ करने लगा और ऐसा करते करते उसकी ध्यान खड़े रहकर मुस्कुराता हुआ भगवान की मूर्ति पर गई। भगवान की मूर्ति देखकर भक्त भगवान से कहने लगा, हे भगवान, आपको दिन भर कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। रोज खड़ा रहना है, सबकी परेशानियां सुननी है और उन्हें निपटाना भी है। करिए ना, एक दिन के लिए आप स्थान दीजिए और आप मेरी जगह आ जाना और मेरी जगह आकर झाड़ू मत लगाइएगा, बस आराम कीजिएगा। भक्त की बातें सुनकर भगवान बोले, ठीक है, मैं अपने भक्त की बात कैसे टाल सकता हूँ। तुम एक दिन के लिए मेरी जगह ले लेना और मैं तुम्हारी जगह लूंगा। पर आज्ञा प्रभु, तुम्हें मेरी जगह आकर चुप ही रहना होगा, कुछ भी नहीं बोलना होगा, ठीक है? मंजूर है प्रभु। भगवान अपनी शक्तियों से भक्त को अपना रूप दे दिया और खुद अदृश्य हो गए। कुछ समय के बाद मंदिर में एक बहुत ही अमीर आदमी आता है और वह भगवान को प्रणाम करके अपने मन की बात भगवान से बोलता है। भगवान, आप मुझ पर ऐसे ही कृपा करना। मैं कारोबार में लाभ प्राप्त कर रहा हूँ, सब आपकी ही कृपा है। अमीर आदमी दान पत्र में कुछ पैसे डालता है और फिर जैसे ही वो अपना वैलेट जेब में रखता है, वैलेट नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता और वो वहाँ से चला जाता है। उस अमीर आदमी के जाते ही एक गरीब इंसान मंदिर में आता है। वह बहुत कमज़ोर दिख रहा था और वो भगवान को प्रणाम करके भगवान से बोलने लगा, हे भगवान, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया और मेरा परिवार भी भूखा है। आप कृपा करें तो हम लोग अपना पेट भर सकते हैं। आप कृपा कीजिए, आप कृपा करें। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर उसकी नज़र वहाँ पड़ी वैलेट पर जाती है। वह उसे उठा लेता है और सोचता है भगवान ने उस पर कृपा की है और भगवान ने ही उसे वो वैलेट दिया है, और वैलेट लेकर चला जाता है। गरीब आदमी के जाते ही वहाँ पर एक व्यापारी आता है। व्यापारी भगवान के सामने जाकर कहता है, ऊपर वाले, आज मैं काम करने के लिए अपनी नाव से विदेश जा रहा हूँ। आप कृपा करें तो मैं वहाँ सुरक्षित पहुँच जाऊँगा। ऊपर वाले, मुझ पर कृपा कर, आजकल मैं बहुत कठिन समय से गुजर रहा हूँ। आपकी कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगा। इस तरफ मंदिर के बाहर आने के बाद अमीर आदमी को पता चलता है कि उसने अपने वैलेट को खो दिया है। अरे मेरा वॉलेट, उसमें तो बहुत पैसे और मेरे काम की चीजें थी। वह तुरंत ही मंदिर के अंदर भागता है। मंदिर के अंदर उस व्यापारी के अलावा कोई नहीं था। व्यापारी को देखकर अमीर आदमी ये निश्चय कर लेता है कि उसी ने ही उसका वैलेट चुराया होगा। इतने में आकर अमीर आदमी व्यापारी से कहता है, चोर कहीं के, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। मैंने आपके पैसे नहीं लिए हैं और ना ही मुझे कुछ पता है। नहीं, मुझे पता है तुम नहीं लिए हैं। तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, कोई और ले ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन मैंने नहीं लिए हैं आपके पैसे। तुम नहीं जानते वॉलेट में मेरी कितनी जरूरी चीजें थी, इसलिए मुझे प्यार से दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे पास भी पैसे होते हैं। आपके पैसों से भरे वॉलेट की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अभी दे रहे हो तो दे दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मेरी अच्छी जान पहचान है पुलिस में, मुझे एसएचओ भी जानता है। अच्छा, बुला दो आप पुलिस को, मुझे कोई डर नहीं है। अमीर आदमी पुलिस को बुलाता है। पुलिस मंदिर आती है। यह सब भगवान रूप में भक्त देखता रहता है और कुछ नहीं बोलता। जी, आपने ही की थी ना कंप्लेन? जी सर, मैंने ही की थी। इस व्यक्ति ने मेरा वॉलेट लिया है। जी, आप इनका वॉलेट दे दो अगर आपने लिया है तो। मैंने नहीं लिया है इनका वॉलेट और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है। लेकिन यहाँ तो कोई और है ही नहीं, नहीं तो आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। धीरे धीरे उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अब तो हद ही हो गई थी। ये सब बर्दाश्त के लायक नहीं था और भगवान रूपी भक्त बोल ही दिया, रुको, चोर ये नहीं है, चोर कोई और भी नहीं है। एक गरीब आदमी मंदिर आया था, उसको बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत थी। उसने और उसके परिवार ने कुछ नहीं खाया था। उसे वॉलेट दिखा और उसने सोचा मैंने यानी भगवान ने दिया है
और वो लेकर चला गया। ऐसा बोलते ही पुलिस व्यापारी को छोड़ देता है। मुझे माफ कर दो, मैंने आप पर ऐसा गलत इल्जाम लगाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शाम होता है। भक्त रूप में आराम करके भगवान वापस आते हैं और उनके रूप में रहा भक्त से मुस्कुराते हुए पूछते हैं, तो कैसे रहा आज का दिन? क्या आप पूछ रहे हैं प्रभु? कितना सर दर्द दे रहा है। पता है, मैंने आज बहुत सारे लोगों के परेशानियां सॉल्व की थी। परेशानियों को निपटाया? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। भक्त भगवान को सब कहता है जो सुबह व्यापारी अमीर आदमी और गरीब के बीच हुआ था। अरे भक्त, तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता है उस अमीर आदमी ने अपने पूरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा काम नहीं किया और वो आज ही मरने वाला था। और वो गरीब, वो तो सच में भूखा था 3 दिनों से। अगर वो गरीब उस अमीर आदमी को पैसे से अपने और अपने परिवार का पेट भरवाया होता तो अनजाने में ही इसका पुण्य फल उस अमीर आदमी को मिलता जिसने अपनी पूरी जीवन में कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। मुझे माफ कीजिएगा प्रभु। और जानते हो, आज समंदर में तूफान आने वाला था और चोर के झूठे इल्जाम से वो व्यापारी जेल जाता तो उसका जान बच जाता, पर तुमने तो सब उल्टा ही कर दिया। मुझे माफ करिए भगवान। मुझे नहीं पता था कि आपके हर काम के पीछे इतना बड़ा कारण होता है। देखो भक्त, मैं हर किसी को ये स्वतंत्रता दिया हूँ कि वो अपने इच्छा से कुछ भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक इंसान अपने चलते हुए रास्ते में दाईं और बाएं किसी भी तरह जाने का निर्णय वो खुद ही ले सकता है, पर उसके निर्णय का फल पहले से ही लिखा होता है। आप समझ गए ना दोस्तों? जैसे एक वीडियो गेम में पहले ही डिसाइड होता है कि आपके लेने वाले हर एक स्टेप के बाद क्या होने वाला है। जैसे आप दाएं हो जाएंगे तो क्या होगा और बाएं हो जाएंगे तो क्या होगा, वैसे ही जीवन में निर्णय लेने का स्वतंत्र भगवान आपको दिए हैं और आपके लेने वाले निर्णय का फल क्या होने वाला है भगवान पहले ही निश्चित कर देते हैं। यानी अपने जीवन में परेशानियों का दोष भगवान को ना दें, क्योंकि उस रास्ते को आपने खुद चुना था। हरे कृष्णा।